हदीस रसूल है। क्या क्या बातें आज हमारे दिमाग में आ रही हैं। वसी हसन साहब क़िबला सामने बैठे हुए हैं तो अपने आप हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो हर नवासा अपने नाना से होता है, लेकिन कोई नाना अपने नवासे से नहीं होता। इस बात को यहाँ बहुत अच्छी तरह वाज़े करने लायक है कि हो रहा है जश्न रसूल, जिसका लाइव टेलीकास्ट हुसैनी चैनल पे हो रहा है। क्या अब यहाँ से मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। आज इतने मजबूत क़ितात हैं कि समझ में नहीं आ रहा पहले कौन सा पढ़ूं। खैर, अभी नाश्ता किया है तो आगे का जुगाड़ कर लूं। जो भी नबी के नाम पे खाना खिलाएंगे, जो भी नबी के नाम पे खाना खिलाएंगे, उनके किचन में हूरो मलक रोज आएंगे। जो भी नबी के नाम पे खाना खिलाएंगे, उनके किचन में हूरो मलक रोज आएंगे। और जश्ने नबी में बैठना जिनको है नागवार, जिब्रील उनको कब्र में मुर्गा बनाएंगे। जश्ने नबी में बैठना जिनको है नागवार, जिब्रील उनको कब्र में मुर्गा बनाएंगे। अल्लाह ने दावा तो कर दिया कि ए रसूल, मैं तुम्हारे दुश्मनों को अबतर बनाऊंगा, तुम्हें नस्ल कसीर अता करूंगा। अल्लाह ने 2 बेटे दिए, दोनों वापस ले लिए, लेकिन अल्लाह का दावा वादा बरकरार। अब मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं कि अल्लाह ने जो वादा किया था उसे पूरा किया कि नहीं। 2 बेटे दिए, दोनों वापस ले लिए। अब 4 मिसरे समाज फरमाए। जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। हर शहर हर दयार में नामो निशान है। जो कल थी मुस्तफा की वही अब भी शान है। हर शहर हर दयार में नामो निशान है। और मिलती है सारे वर्ल्ड में औलादे सैयदा, मिलती है सारे वर्ल्ड में औलादे सैयदा। मेरे नबी का सबसे बड़ा खानदान है। अरे क्या मिलती है पूरे वर्ल्ड में औलादे सैयदा, मिलती है पूरे वर्ल्ड में औलादे सैयदा। मेरे नबी का सबसे बड़ा खानदान है। मेरे नबी का सबसे बड़ा खानदान है। और चूंकि ये महफिल दिन में हो रही है, अगर ये महफिल रात में होती तो मैं ये 4 मिसरे जरूर पढ़ता। सुनिए क्या पढ़ता, जो नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए मैं अगर ये महफिल रात में होती तो ये 4 मिसरे मैं जरूर पढ़ता। नाम जब मैंने मोहम्मद का लिया आज की रात में अगर महफिल होती तो ये पढ़ता मैं। नाम जब मैंने मोहम्मद का लिया आज की रात, एक लम्हा भी न शैतान रुका आज की रात। एक लम्हा भी न शैतान रुका आज की रात। और सख्त जाड़े में भी कंबल की जरूरत न पड़ी। कमली वाले का सहारा जो मिला आज की रात। सख्त जाड़े में भी कंबल की जरूरत न पड़ी। कमली वाले का सहारा जो मिला आज की रात। इंशाअल्लाह कभी रात में महफिल होगी तो ये जरूर पढ़ूंगा। मैं आगे हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए।
कि ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। और चलती है मुस्तफा के इशारे पर कायनात, मेरे नबी के हाथ में सबका रिमोट है। चलती है मुस्तफा के इशारे पर कायनात, मेरे नबी के हाथ में सबका रिमोट है। अब एक ऐसे 4 मिसरे मैंने कह दिए हैं, अब यहां के बाद इसे कोई सुनेगा, लेकिन ये 4 मिसरे खुदा सलामत रखे मुझे, देखिए क्या शायरी कर दी है। समाअत फरमाए, अगर मैं इसमें एक लफ्ज 3 मरतबा ना ले आता तो ये संजीदा शायरी हो जाती और मेरी शायरी खराब हो जाती। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा शरीयतों के सुनहरे उसूल बनते गए, शरीयतों के, क्योंकि थोड़ा कायदे का है इसलिए वसी भाई आपकी भी नजर कर रहा हूं। शरीयतों के सुनहरे उसूल बनते गए, पयंबराना तबीयत के फूल बनते गए। शरीयतों के सुनहरे उसूल बनते गए, पयंबराना तबीयत के फूल बनते गए। जबीने मुरसले आजम से 12 टप टप टप। शरीयतों के सुनहरे उसूल बनते गए, पयंबराना तबीयत के फूल बनते गए। जबीने मुरसले आजम से 12 टप 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 पसीने गिरते गए और रसूल बनते गए। जबीने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवार। शरीयतों के सुनहरे उसूल बनते गए, पयंबराना तबीयत के फूल बनते गए। जबीने मुरसले आजम से 12 टप 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 पसीने गिरते गए और रसूल बनते गए। पसीने गिरते गए और रसूल बनते गए। और एक कता हाजिर कर दूं, कौन सा पढ़ना चाहता था मैं? अच्छा चलो ये देखिए, हुस्ने नबी से चारों तरफ रोशनी हुई। हुस्ने नबी से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन मुनाफिकों की है बत्ती बुझी हुई। हुस्ने नबी से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन मुनाफिकों की है बत्ती बुझी हुई। और जिस घर में, जिसमें कभी हुआ ही नहीं जिक्र मुस्तफा, उस घर में है यजीद की हड्डी गड़ी हुई। हुस्ने नबी से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन मुनाफिकों की है बत्ती बुझी हुई। जिसमें कभी हुआ ही नहीं जिक्र मुस्तफा, उस घर में है यजीद की हड्डी गड़ी हुई। मुंबई में कल रात मिसरा दिया गया था, शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे। शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे। शेर मैंने 12 कहे, पढ़े 4-5 शेर। अब उन बेचारों को क्या मालूम कि मैंने कहाँ के लिए कलाम कहा है।
इसलिए कि इसमें एक लफ्ज आया है, वो लखनऊ के अलावा कहीं दूसरी जगह पढ़ना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा कि ये कहां पर है। समाअत फरमाए, नाते पाक कुरानो अहले बैत का सेंटर बताएंगे। अच्छा, मतले पे बड़ी दाद मिली। जब एक लफ्ज 2 मरतबा आ जाए तो ऐब माना जाता, मैं 4 मरतबा ले आया। कुरानो अहले बैत का सेंटर बताएंगे, वो घर नबी का घर है, ये घर घर बताएंगे। कुरानो अहले बैत का सेंटर बताएंगे, वो घर नबी का घर है, ये घर घर बताएंगे। अब ये शेर मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि एडमिट कराएंगे उन्हें ले जाके आगरा। एडमिट कराएंगे उन्हें ले जाके आगरा, जो खुद को मुस्तफा के बराबर बताएंगे। एडमिट कराएंगे, एडमिट कराएंगे उन्हें ले जाके आगरा, एडमिट कराएंगे उन्हें ले जाके आगरा, जो खुद को मुस्तफा के बराबर बताएंगे। एडमिट कराएंगे, एडमिट कराएंगे उन्हें ले जाके आगरा, जो खुद को मुस्तफा के बराबर बताएंगे। और कंफ्यूज हैं कुछ इस तरह दुश्मन रसूल के, कंफ्यूज हैं कुछ इस तरह दुश्मन रसूल के, गोभी के फूल को वो फ्लावर बताएंगे। कंफ्यूज है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज है कुछ इस तरह दुश्मन रसूल के, कंफ्यूज हैं कुछ इस तरह दुश्मन रसूल के, गोभी के फूल को वो फ्लावर बताएंगे। और सीरत रसूल की अबू तालिब से पूछिए, सीरत रसूल की अबू तालिब से पूछिए, क्या था मेरे रसूल का नेचर बताएंगे। सीरत रसूल की अबू तालिब से पूछिए, क्या था मेरे रसूल का नेचर बताएंगे। अब पता नहीं इस शेर पे बड़ी दाद मिली कि मत लीजिए दुश्मनाने मोहम्मद से दीन को, मत लीजिए हमारी जान मोहम्मद, हमारी शान मोहम्मद। मोहम्मद के मामले में कोई समझौता नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मत लीजिए दुश्मनाने मोहम्मद से दीन को, भिखमंगों को ये डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे। मत लीजिए, बिल्कुल सादा सादा, मत लीजिए दुश्मनाने मोहम्मद से दीन को, भिखमंगों को वो डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे। तो उम्मी जो कह रहे हैं नबी को, वो एक दिन अबू जहल जैसों को प्रोफेसर बताएंगे। उम्मी जो कह रहे हैं नबी को, वो एक दिन, उम्मी जो कह रहे हैं नबी को, वो एक दिन। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है, बड़े नुक्ते आ रहे हैं दिमाग में। उम्मी का मतलब ये भी होता है कि जिसके वालिद ना हो या वालिदैन ना हो, लेकिन मुसलमान को सिर्फ एक ही माना उसमें मिला
उसी लुगत में एक माना मिला, उम्मी का मतलब अंगूठा टेक, और उसी मुसलमान को उसी लुगत में मौला के 70 माना मिल गए। उम्मी के एक ही माना मिले, मौला के 70 माना मिल गए। उम्मी जो कह रहे हैं नबी को, वो एक दिन बू जहल जैसों को प्रोफेसर बताएंगे। अच्छा, यहाँ जमा का सीगा है, अगर अल्लाह के लिए कह दे बताएंगे तो ईमान रुखसत हो जाए, लेकिन मैंने कहा है बताएंगे, अल्लाह के लिए कहा है बताएंगे। अब समाअत फरमाइए, 2 टुकड़े करके इनके इशारे पर चांद को, 2 टुकड़े करके इनके इशारे पर चांद को अल्लाह मियां रसूल का पावर बताएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवार। दो टुकड़े करके इनके इशारे पर चांद को अल्लाह मियां रसूल के पावर बताएंगे। और ये काफिया कोई लाया ही नहीं, हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे, रात भर बैठे थे, अब किसी ने एक शेर पढ़ा ही नहीं उनके लिए कि उनकी हौसला अफजाई हो जाए, तो मैंने ही किया। समाअत फरमाए कि यूं मेरी कौम के सभी बच्चे हैं ब्रिलियंट, यूं मेरी कौम के सभी बच्चे हैं ब्रिलियंट, 12 इमाम कौन है फर बताएंगे। यूं मेरी कौम के सभी बच्चे हैं ब्रिलियंट, 12 इमाम कौन है फर बताएंगे। और शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे। आखिर तक तज़मीन नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा तज़मीन तो पढ़नी, कुछ लगा दे। अब कुछ लगा दिया, लेकिन जब दाद मिली तो हमने समझा कि शायद कुछ अच्छा लग गया है। शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे, सरकारी मुफ्तियों से न पूछो नबी की शान। सरकारी मुफ्तियों से न पूछो नबी की शान, शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे। सरकारी मुफ्तियों से न पूछो नबी की शान, शान रसूल हजरत जाफर बताएंगे। और एक शेर मैंने कह दिया था, और यकीन जानिए कि जब तक लोगों ने दाद नहीं दे दी, ये शेर मेरी भी समझ में नहीं आया कि मैंने कहा क्या था। अब वो शेर समाअत फरमाए, जब लोगों ने दाद दी तो ये शेर मेरी समझ में आया कि अच्छा कुछ है इसमें। हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, किस तरह जागते हैं ये सोकर बताएंगे। हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, हिजरत की रात हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, किस तरह जागते हैं ये सोकर बताएंगे। हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, किस तरह जागते हैं ये सोकर बताएंगे। हिजरत की रात बिस्तरे अहमद पर मुर्तजा, किस तरह जागते हैं ये सोकर बताएंगे। अब जिनके दिलों में साक़िए कौसर का बुग़्ज़ है, जिनके दिलों में साक़िए कौसर का बुग़्ज़ है, वो गोमती नदी को समुंदर बताएंगे।
जिनके दिलों में साक़िए कौसर का बुग़्ज़ है, जिनके दिलों में साक़िए कौसर का बुग़्ज़ है, जिनके दिलों में साक़िए कौसर का बुग़्ज़ है, वो गोमती नदी को समुंदर बताएंगे और मक्ता समात फरमाएं कि बेताब हमको बांध दे, बेताब हमको बांध दो रस्से से भी। अगर ऐसा मक्ता नहीं सुना होगा किसी भी शायर का। बेताब हमको बांध दो रस्से से भी, अगर हम हैं रसूल वाले ये खुलकर बताएंगे। बेताब हमको बांध दो रस्से से भी, अगर हम हैं रसूल वाले ये खुलकर बताएंगे। इन्हीं सभी अशार की रोशनी में मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। हमें फ़ख्र है कि हमारी कौम में आज भी ऐसे उलमा मौजूद हैं। यकीन जानिए मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां थीं, इनकी तकरीरें सुन के मैंने उसमें कुछ कमी की है, पूरी तरह भी ख़त्म नहीं हुई है। आप लोग दुआ करें कि पूरी तरह ख़त्म हो जाए वो सब।